قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد मुख्तसर सलाम के बाद तमाम तारीफ़ात तस्बीहात तहमीदात अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक दाता और दस्तगीर है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम तमाम अंबिया पर खुसूसन इमाम अल-अंबिया खातमुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ातियत और मुतहर पर काबिल कदर काबिल एहतराम कईयों नौजवानों साथियों भाइयों दोस्तों जिंदा दिल सफेद रिश बुजुर्गों इफ़्फ़त व अस्मत की चादर में लिपटी हुई माँ और बहनों, पिछले खुतबा जुम्मा मुबारक में फिक्र आखिरत के मौजू पर मौत एक अटल हकीकत है गुफ्तगू की थी। आज उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए मौत से गफलत क्यों है, मौत की क्या सख्तियां हैं और उसकी हमारी क्या तैयारी है, इस पर लफ्ज़-ओ-शायरी करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खालिक कायनात मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन और सामियात, ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि हर ज़ी रूह को मौत आनी है। मौत एक प्याला है, हर ज़ी रूह ने उसको अपने मुंह से लगाना है, उसको चखना है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन फिर मौत से इतनी गफलत क्यों है, बेपरवाह क्यों नजर आते हैं। जिंदगी और मौत की एक मिसाल पिछले खुतबा जुम्मा मुबारक में भी मैंने आपके सामने रखी थी, आज भी एक मिसाल आपके सामने रखता हूं कि इंसान निकलता है अपने सफर पर, फैमिली साथ है, सवारी पर है, चलते हुए इशारा मिलता है, रुकता है, इंसान पूछता है तुम कौन हो, तो उसको ये जवाब मिलता है कि मैं मालूम हूं। अपनी फैमिली से पूछता है बताइए, इसको अपने साथ ले ले सफर में। फैमिली कहती है कि ले लो, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी सफर के अंदर, वो हम तो सैर पर निकले हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, एंजॉय करेंगे खूब। बंदा उसको अपने साथ शामिल कर लेता है, सफर के अंदर सवार कर लेता है, आगे चलता है, फिर इशारे में रुकता है, सवाल करता है तुम कौन हो, जवाब मिलता है दुनिया, ज़ेबो ज़ीनत, खूबसूरती, हुस्न जमाल। फैमिली से पूछता है बताइए इसको कि अपने साथ सवार कर लूं,
कहते हैं इसको भी शामिल कर लो अपने साथ, खूब एंजॉय करेंगे। अब आगे चलता है, इशारा मिलता है, रुकता है, पूछता है कौन हो? जवाब मिलता है दीन हो, दीन। फैमिली से पूछता है बताइए इसको भी शामिल कर लें अपनी जिंदगी में? कहते हैं नहीं। फैमिली कहती नहीं इसको शामिल नहीं करना। क्यों? वजह ये है, ये पाबंदियां लगाएगा। इसका थोड़ा आवाज कम करो। ये पाबंदियां लगाएगा, दीन कहेगा पर्दा करो, दीन कहेगा लोगों से खैरखाई करो, दीन कहेगा बड़ों की इज्जत करो, दीन कहेगा गैर मानव को ना देखो, दीन के अंदर हुकूक है, बड़ों के हुकूक हैं। थोड़ा बड़ा थोड़ा सा, वालिदैन के हुकूक हैं, बड़ों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक है, रिश्तेदारियां जोड़नी है, बस नहीं। इन सब के हुकूक को अदा करना पड़ेगा। हम तो एंजॉय के लिए निकले हैं, इसको छोड़ देते हैं, वापसी में साथ ले लेंगे। बंदा दीन को छोड़ देता है, सफर पे रवा दवा हो जाता है। मेरी बात से नाराज नहीं होना, ये हकीकत है। आगे चलता है, स्टॉप लिखा हुआ आ जाता है, रेड लाइन है। पूछता है कौन हो? कहते तुम्हारी सर्चिंग लेनी है, चेकिंग होगी आपकी, आपके पास दीन है या नहीं है। अब बंदा परेशान होता है, कहता है थोड़ी सी मोहलत दे दो, दीन पीछे छोड़ के आया उसको लेके आता। बोलता है नहीं, अब वक्त खत्म हो गया तुम्हारा, अब नहीं। पूछता है कौन हो? कहता है मौत। अब तुम्हारी ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास दीन नहीं है, लिहाजा सर्चिंग भी हमने कर ली है, अब तुमने हमारे साथ जाना है। मौत आई, इंसान को उचक कर ले गई। अकरबा मजबूर थे, अब कुछ भी नहीं कर सकते। कोई फैमिली कुछ नहीं कर सकती, जो माल था वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें जमाल कुछ नहीं कर सकता। वो सवारी वहीं रहती है, फैमिली वहीं रह गई, दोस्त अहबाब सब रह गए। अब इसको मौत आ गई है, अब इसने जाना है अल्लाह के पास मुलाकात करने के लिए। बात तो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, एक फोन कॉल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे तो इतने रास्ते हैं, लंबे लंबे हाथ हैं, लेकिन अब अगर इतने मजबूत रास्ते रोक के देखो, अब रोक लो, इसकी सांस निकल रही है आंखों के सामने में, आप देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। मोहतरम भाइयों, ये मिसाल है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, नहीं बच सकते। तो इसमें हमारे लिए एक दर्स है, सबक है, वो ये है, सारे मामलात के साथ आप चलते रहें, लेकिन तुम्हारे वजूद के ऊपर हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का होना चाहिए। हर चीज को इस पैमाने के साथ नापो, तोलो कि ये काम करने में जा रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल का इसके बारे में क्या हुक्म है। क्योंकि इंसान जैसे जिंदगी उसकी बढ़ती है, बुढ़ापे की तरफ इंसान जाता है, इंसान के दिल के अंदर दो चीजों की बड़ी हिर्स होती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, बुखारी की हदीस है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फी इत्नतैनि फी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल। फरमाया, उम्र रसीदा इंसान का दिल हमेशा जवान होता रहता है दो चीजों के लिए। हुब्बिद दुनिया, एक दुनिया की मोहब्बत, व तूलिल अमल, लंबी उम्र। बंदा जितना उम्र रसीदा होता है, बूढ़ा होता चला जाता है, वो चाहता है दुनिया मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आए, मेरी उम्र लंबी हो जाए, जितना कुछ इकट्ठा किया इससे ज्यादा मैं हासिल कर लूं। लोगों याद रखो, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। ये वक्त मेरे और आप पर भी आने वाला है। हमारे कितने प्यारे हमसे जा चुके हैं, हम अभी तक दुनिया और लंबी उम्र की मोहब्बत के अंदर है। जाग जाना चाहिए, बेदार होना चाहिए। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकबुरु इब्नु आदम व यकबुरु माहु इत्नाने हुब्बुल माल व तूल उम्र। ये भी बुखारी की रिवायत है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, उसके साथ दो चीजें बड़ी होती चली जाती हैं। एक दुनिया की मोहब्बत है और उम्र लंबी चाहता है, लंबी उम्र की मोहब्बत होती है। इस हदीस से भी ये वाज़ेह होता है, ये इंसान की फितरत है। उम्र के बढ़ने के साथ दुनिया की मोहब्बत, लंबी उम्र की मोहब्बत बढ़ती रहती है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखे, फरमाया, इब्ने उमर कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। इब्ने उमर दुनिया में ऐसे रह जैसे कोई अजनबी रहता है, और आबिरु सबील, या एक मुसाफिर रहता है। जिंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए। अजनबी शख्स या मुसाफिर चलते चलते रास्ते के अंदर थक जाता है, किसी दरख्त या किसी चीज के साए के नीचे बैठता है, वहां पर वो लंबी उम्मीदें नहीं लगाता। उसको पता है चंद मिनट, चंद सेकंड, थोड़ा सा वक्त मैंने ठहरना है, अपनी थकान को उतारना है, उसके बाद अपने सफर पर रवा दवा हो जाना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने उमर को ये नसीहत कर रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इदा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब तू सुबह कर ले शाम का इंतजार ना कर। वइदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबह, जब शाम कर ले सुबह का इंतजार ना कर। वखुज़ मिन सिहतिका लिसकमिका, और अपनी सेहत के अंदर अपनी बीमारी के लिए ले ले। वमिन हयातिका लिमौतिका, अपने जिंदगी के अंदर अपने मौत के लिए कुछ ले ले। तो इस हदीस से मालूम होता है, ठीक है माल की जरूरत है, आप ले लें, मना भी नहीं करता, दीन इस्लाम आपको मना नहीं करता, लेकिन दीन इस्लाम इस चीज से आपको रोकता है कि दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत ना बैठे। आपकी जितनी जरूरत है आप कमा लें, कारोबार कर लें, अल्लाह ने आपको अच्छा दिया और ज्यादा कमाएं। आप अपने
सेहत के अंदर अपने बीमारी के लिए कुछ जमा कर सकते हैं, जमा पूंजी रख सकते हैं, दीन मना नहीं करता आपको। आप अपने औलाद के लिए कुछ जमा करके जा सकते हैं। इसके बारे में तो फरमाया बेहतरीन वालिदैन तो वो हैं जो अपने बच्चों को अगर छोड़कर जाएं, इस हालत में छोड़कर जाएं कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, वो बेहतरीन है। और अपनी जिंदगी से अपने मौत के लिए तैयारी कर लें। पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक में मैंने आपके सामने ये हदीस भी रखी थी कि ये दुनिया, इसके अंदर अमल है, हिसाब नहीं है। आखिरत में हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। तो यही है उम्मीद हयाती का मौत का, अपने जिंदगी से अपनी मौत के लिए जमा कर लें, आखिरत की तैयारी कर लें। आज कुछ लोग जो जवान हैं, उनको उनकी जवानी ने धोखा दिया कि जवानी के अंदर मौत नहीं आती। लोगों, जवानी के अंदर भी मौत आती है। कितने जनाजे हमने अपने हाथों से दफन किए हैं, अपने कंधों पर उठाए हैं जवानों के। कितने लोगों को उनकी सेहत धोखा देती है, वो समझता है मैं सेहतमंद हूं, बीमार होगा फिर मरूंगा। नहीं, कितने सेहतमंद लोगों को हमने देखा, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, अटैक हो गया, अपने हाथों से उनके कब्रों के ऊपर मट्टी डाली है। तो लोगों, धोखे में नहीं रहना चाहिए कि जवानी के अंदर मौत नहीं आती। इस धोखे के अंदर नहीं रहना चाहिए कि सेहत के अंदर मौत नहीं आती। जब हमें मालूम है, फिर हम क्यों गफलत कर रहे हैं? गफलत से बेदार हो जाइए। कब्र उसके कि जनाजा उठाया जाए, कब्र के अंदर दफन किया जाए, उससे पहले बेदार हो जाइए, अपने रब को राजी कर लीजिए। मौत के अंदर कितनी सख्तियां हैं, आपको क्या मालूम? मौत का जो घूंट है, हर चीज से कड़वा घूंट है। जिसके हलक से ये कड़वा घूंट नीचे उतरा है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसकी कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उस कड़वाहट के लिए तैयारी कर लीजिए, उस मौत के लिए तैयारी कर लीजिए। कितनी सख्तियां हैं जिसके बारे में रब का कुरान कहता है, वजात सकरतुल मौत बिल हक। रब का कुरान कहता है मौत की सख्ती हक के साथ आ चुकी है। ज़ालिका मा कुन्ता मिनहु तहीर, ये वही मौत है जिसे तू भागता फिरता था, तू समझता था लोगों को मौत आएगी, मैं बच जाऊंगा। यही मौत है। वजात सकरतुल मौत बिल हक, ज़ालिका मा कुन्ता मिनहु तहीर। एक और जगह फरमाया, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, काश कि आप देखें उन लोगों को जो जालिम है, मौत की सख्तियों के अंदर। तीसरी जगह में फरमाया, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम, क्यों नहीं जब ये रूह हलक तक पहुंच जाए, जब ये हलक तक पहुंच जाती है, फिर बंदा ये समझता है अब तौबा कर लूंगा, बाज आ जाऊंगा, फिर अब उसके बाद वगैरह नहीं होता। एक और जगह फरमाया, कल्ला इदा बलगतित तराकी, हरगिज़ नहीं, जब हंसलियों तक रूह पहुंचती है। तो इन तमाम आयात के अंदर मौत का तस्करा है, मौत की सख्ती का तस्करा किया गया। आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की कैफियत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा बयान फरमाती हैं
फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मौत के वक्त एक प्याला पानी का आपके सामने पड़ा हुआ था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर अपने हाथ को दाखिल करते हैं, अपने चेहरे के ऊपर फेरते हैं, फिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिमौति सकरात, नहीं कोई माबूद बरहक इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, बेशक मौत की सख्ती है। अम्मा आयशा फरमाती हैं फिर अपने हाथों को ऊपर उठाया, फरमाया फिर रफीकिल आला, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ नीचे हो गए, ढीले पड़ गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, मौत आ गई उन पर। आमना की लाल के ऊपर मौत आ सकती है, मैं और आप क्या है कि हम बच सकते हैं, भाग सकते हैं? कभी भी नहीं। और फिर अम्मा आयशा फरमाती हैं तो ये बात ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु लबैना हाकिरती व साकिरती, फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, उस वक्त मेरी ठोड़ी और हंसली के दरमियान थे, टेक लगाया हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से। फिर फरमाती हैं फला करो शिद्दतल मौत लिअहदिन अबदा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मौत आई सकरात की, उसके बाद किसी को अगर मैं देखती थी सकरात के अंदर, इसको फिर मैं नापसंद नहीं करती थी। मौत है ही सकरात का नाम, सख्ती का नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकरात की मौत आई। लोगों, बेदार हो जाने का वक्त आ गया है, गफलत की नींद छोड़ दो। ये वो वक्त है जिसका मुझे और आपको इंतजार था कि कोई झंझोड़ने वाला, हिलाने वाला हमें हिलाएगा, हमें बताएगा कि मौत की तैयारी कर ले, आखिरत की तैयारी कर ले। ये वही वक्त है कबल इसके कि मेरे ऊपर, आपके ऊपर मौत आ जाए, कंधों के ऊपर उठा के कब्र के अंदर जाके दफन कर ले। ना माल काम आएगा, ना हुस्न जमाल काम आएगी, ना कोई दौलत काम आएगी। वहां पर काम आने वाली जो चीज है बाक़ियात सालिहात है, नेक अमाल है। अगर नेक अमाल नहीं किए तो फिर आखिरत की सख्ती बहुत है जो मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात की और वजाहत कर दूं आपके सामने, वो ये है कि नेक और बद दोनों की मौत बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि नेक जो शख्स है उसने फरमाबरदारी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात, उसके फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अपने आप को रोकता है, कंट्रोल करता है, बुराई की तरफ नहीं जाता, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने खानदान को बचाता है, इससे फरमाबरदार है। दूसरा शख्स नाफरमान है, सारी जिंदगी अपनी मनमानी करता है, जैसा जी चाहता है वैसे करता है, जैसा जुल्म कर सकता है करता है, मजलूम को और दबाता है, निचोड़ता है, जुल्म करता है। फिर यह समझता है कि एक नेक शख्स है, उसको जैसे मौत आएगी मेरे ऊपर भी वैसे मौत आएगी। नहीं मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, रब फरमाते हैं अब हसिबल्लज़ीना यजरहु सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून।
क्या गुमान किया उन लोगों ने जिन्होंने बुरे बुरे काम किए, बुराइयां की? क्या उनको हम बनाएंगे उन लोगों की तरह जिस तरह जो ईमान वाले हैं, नेक लोग हैं, सारे अमल करने वाले हैं? सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, क्या इन दोनों की, नाफरमान और फरमाबरदार दोनों की जिंदगी और मौत बराबर हो सकती है? सामा यहकुमून, कितना बुरा है जो ये ऐसे फैसले करते हैं। अपने दिल में फैसला किया ना कि जिस तरह रूह निकल जाती है नेक आदमी की, मैं गुनहगार इंसान, मेरी मौत भी इस तरह होगी? नहीं, दोनों की मौत के अंदर फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मौका दिया तो जो मौत के अंदर फर्क है अगले जुम्मे में आपके सामने रखूंगा, बशर्ते जिंदगी कि मोमिन की मौत कैसी होती है, काफिर की मौत कैसी होती है, जालिम की मौत कैसी होती है, इनके दरमियान क्या फर्क है वो आपके सामने बयान करूंगा। और फिर मौत से लेकर कब्र तक इसके दरमियान जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है खालिक कायनात मुझे और आपको ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक नसीब फरमाए और हमारी मौत बेहोशी में न हो, होश के अंदर मौत हो और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।